से गोस लॉ पढ़ना, देखो गोस लॉ पढ़ेंगे, इसका प्रूफ एंड देन आगे इसकी एप्लीकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गोस लॉ, एप्लीकेशन, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है बोर्ड के लिए। 3 टॉपिक मैंने आपको पहले इंपोर्टेंट में बता रखे हैं, वे तीनों डे 2 में जो पढ़ाए हैं वो बहुत इंपोर्टेंट है, उन्हें बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम के लिए। कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, यूटी एग्जाम हो, या आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, मतलब ये आने ही आने हैं, फिक्स है। यहाँ से आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, आपको डेरिवेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर बच्चों? चलो आगे चलेंगे। तो गोस लॉ क्या होता है? गोस एक साइंटिस्ट है, और गोस क्या करता है? अपरिचित। सुन ले बात को यहाँ, ठीक है ना? तो गोस क्या करता है? गोस सड़कों पे घड़े बेचता है। क्या बेचता है? घड़े। गोस ने क्या करा है? घड़ा लिया। अब समझना, घड़ा यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। अभी 2026 में 25-26 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होता है। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। कभी समझो कि ये काम की चीज नहीं है, अगर आपको पास होना है लमसम लमसम, तो आप नोट जो इंपोर्टेंट है पढ़ के जा सकते हैं, और डिटेल में हमें सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। आइए समझते हैं गोस लॉ क्या कहता है। गोस कहता है कि अगर आप एक गॉसियन सरफेस लें, ये इसने घड़ा ले लिया, एक स्फेरिकल सरफेस, जिसको हम बोलेंगे गॉसियन गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन आ रहा है जोर से, क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये गॉसियन सरफेस होता क्या है? बेटा गोस थ्योरम में यूज होने वाला हर सरफेस गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस के थ्रू गोस क्या बनाएगा? फ्लक्स बनाएगा। मतलब फ्लक्स बनाने के लिए जो गोस सरफेस यूज कर रहा है, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलेंगे। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन शीट, जैसा भी लेना चाहो, वो क्या है आपका? गॉसियन सरफेस। यहां गोस ने स्फेरिकल सरफेस लिया है। कैसा ले रखा है? स्फेरिकल सरफेस। और उसने उस सरफेस के अंदर चार्ज को एनक्लोज कर दिया, इस चार्ज को बंद कर दिया। चार्ज को बंद कर, जब आपने चार्ज को बंद करा तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E। क्लियर? अभी चारों तरफ से निकल रही होगी, यहां से भी निकलेंगी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह निकलेंगी। लेकिन हमें तो छोटा सा पार्ट पढ़ना है अभी कि गॉस थ्योरम कहती क्या है। आपको छोटा सा एक एरिया ले लेना है, यहां से आप एरिया उठाओगे इस तरीके से। एरिया का इफेक्ट भी कहां है? ऊपर की तरफ। तो एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना? अभी तो बताया 0 डिग्री। मतलब मैक्सिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम फ्लक्स। हमें एक सरफेस लेना है। क्या लेना है? एक सरफेस। उस सरफेस से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना है वो सरफेस एरिया कौन सा है जहां से फील्ड लाइंस निकल रही। क्लियर है? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी गॉस थ्योरम पे आते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि गॉस थ्योरम कहती क्या है। गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा भैया, यहां समझ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो आपका टोटल फ्लक्स बनेगा, तो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए बात हो रही है। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज बच्चों, टाइम्स टू द नेट चार्ज। और कौन सा नेट चार्ज? जो स्फीयर के अंदर बंद है, जो उसने गॉसियन सरफेस के अंदर बंद किया है, बस वही चार्ज लेना है। उस सरफेस के बाहर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कितना चार्ज है बाहर की तरफ। क्लियर है? जो चार्ज सरफेस के अंदर बंद है, आपको नेट चार्ज लिख लेना है। मैं मान लेता हूं कि क्यों चार्ज यहां पे बंद है, तो बनेगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है, क्या हो जाएगा ये होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इसको समझे कैसे, बोले कैसे? बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसी से आपको डेफिनेशन बना लेते। तो हम लोग को कमाल है, जैसे क्या? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये लाइन आपको बोलनी है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। कह सकते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। कि फ्लक्स किसके अंदर से बन रहा है? गॉसियन सरफेस के लिए। आपको फ्लक्स में बताया था सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लोज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करो इमेजनरी क्लोज करो उसको, अपने आइडियली क्लोज करो उसको। तो सरफेस कैसा है? क्लोज। और क्लोज सरफेस से क्या बनेगा? फ्लक्स। कहता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या है फॉर्मूले में? इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड। जितना उसके अंदर एनक्लोज है उस चार्ज की बात कर रहे हैं।
डेफिनेशन में अगर आप समझो तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface is equal to through the Gaussian surface is equal to the 1 upon epsilon naught times to the net charge enclosed inside it या इनसाइड Gaussian सरफेस। जितना चार्ज आपने इसके अंदर बंद किया है, बस आपको फॉर्मूला देखो उठाना है, ये है मेन फॉर्मूला, ये है मेन चीज, इसी को आपको लैंग्वेज में बना के लिखना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द Gaussian सरफेस, क्या सरफेस है Gaussian सरफेस, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज जो उसके अंदर बंद है। ये वैक्यूम के लिए हो गया, अभी कहा वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर जी, स्वाद आ गया। अभी अपरिचित तो मजा आ गया। आगे देखते हैं अब क्या करना है, मीडियम में देखते हैं मीडियम में क्या होगा। हमने इस घड़े को उठाया और किसी मीडियम में डाल दिया, मतलब हमने उसको डुबो दिया है किसी लिक्विड में, फ्लूइड में डुबो दिया। मीडियम में डालने के बाद 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट नहीं लगाना चिल्लर पार्टी, समझे? हाँ भाई अपरिचित, तो क्या करना है 1 अपॉन एप्सिलॉन लिखना है, नोट नहीं लगाना है, और आगे तुम्हारा वही इनटू नेट चार्ज बोले तो 5 बेस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू क्यू, जो भी चार्ज बंद है नेट चार्ज, तो आपका बनेगा 5 बेस ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। बिल्कुल सही सर, मजा आ गया, समझ में आ गई बात, एकदम समझ में आ गई। हाँ जी वैक्यूम में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, लेकिन मीडियम में क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब बात यह है कि सर फ्लक्स मीडियम में ज्यादा होगा कि फ्लक्स वैक्यूम में ज्यादा होगा? मैंने आपको बताया था परमिटिविटी, सबसे कम परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट की होती है। जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, समझे? तो मीडियम में जाने पे परमिटिविटी बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो परमिटिविटी से कैसे रिलेट करता है, तो भैया परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे मीडियम बढ़ेगा के टाइम्स बढ़ेगा, तो 1 अपॉन के टाइम्स आपकी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर आपसे वैक्यूम की बात करें तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलिए, और अगर आपसे मीडियम की बात करें तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यह मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है सर गोस थ्योरम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो आओ चिल्लर पार्टी समझेंगे, डेफिनेशन तुम्हें धड़ल्ले से क्लियर होगी। अब तुम यहां सुनो बात को कि इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। आइए समझते हैं। कंडीशंस फॉर गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम की बेसिकली यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। पहला है चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड, भैया आपको चार्ज बंद करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब आप वही नेट चार्ज लेंगे जो बंद है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? समझो बच्चा पार्टी। मान लो आपके पास ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है भाई। कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पे चार्ज रखा है 2q प्लस का और माइनस का 3q, और बाहर रखा है प्लस का 7q। आपसे फ्लक्स पूछा है तो आपको बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, आपको नेट चार्ज ही निकालना पड़ेगा। तो आपका जो नेट चार्ज होगा प्लस 2q माइनस 3q, तो भैया आपका माइनस का q आ जाएगा नेट चार्ज, और आपका जो फ्लक्स होगा 5 बेस ई इज इक्वल टू माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म बात, समझे? ये मतलब होता है नेट चार्ज के एनक्लोज होने कि आप सिर्फ अंदर का चार्ज लेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, चलो तो अच्छी बात है। अब चलेंगे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड कहता है
गोस थ्योरम कह रहा है इस बात को, और कोई दूसरा बंदा नहीं कह रहा। वो कह रहा है सेकंड वाक में कि भैया डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती गोस थ्योरम, फ्लक्स डायमेंशन का कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे? देखो, कह सकते हैं फ्लक्स फ्लक्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन do not depends on the dimension of Gaussian surface Gaussian सरफेस। जो भी Gaussian सरफेस है उसकी डायमेंशन से कोई लेना देना है नहीं। मान लो मैं आपसे कहूं कि यहां प्लस का क्यू चार्ज रखा है, रेडियस है r, और मैं आपसे कहूं यहां प्लस का 10q चार्ज रखा है, रेडियस है 5r। क्लियर है? चलो यहां पे भी 10q ही मान लेते हैं, जब तुम जिद कर रहे हो इतनी जिद कर रहे हो तो बच्चों 10q मान लेते हैं। मान के चलो इधर भी 10q इधर भी 10q, तो फ्लक्स दोनों का क्या है? देखो, ए हमारे पास स्फीयर और एक बी स्फीयर, फ्लक्स भैया दोनों का बराबर है, फ्लक्स ए बराबर फ्लक्स ऑफ बी। क्यों? क्योंकि भैया चार्ज का मतलब है सिर्फ चार्ज का मतलब है फ्लक्स से, रेडियस का या फिर उसके साइज का कोई लेन देना नहीं होता। रेडियस तो आप कितनी भी रख लो, फॉर्मूला क्या रहा है हमसे? फॉर्मूला ही कह रहा है, क्या कह रहा है फॉर्मूला? कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बस यही तो चाहिए। अगर आप मीडियम बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा। गॉस थ्योरम कह रहा है मीडियम बदलोगे, समझ रहे हो? देख रहे हो क्या कह रहा है? देख रहे हो अपरिचित वो कह रहा है कि अगर तुमने मीडियम बदला तो फ्लक्स बदलेगा, लेकिन अगर आपने मीडियम नहीं बदला और चार्ज भी नहीं बदला तो कुछ और बदलते रहो, फिर फर्क नहीं पड़ता, समझे? क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो तीसरी बात कंडीशन कहता है, पहली दूसरी क्लियर है, थर्ड में यही चिपका देता हूं, वो थर्ड वाली समझ लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशन। थर्ड कहता है फ्लक्स डिपेंड्स only on the net charge and medium of Gaussian surface। जो Gaussian सरफेस है उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या मीडियम लिया। बाकी आपके सामने सारी चीजें। अब मान लो ऐसा पूछ लिया आपसे कि भाई यहां पर हमारे पास एक क्यूब का फेस रखा है जिसकी डायमेंशन 10/4 की है, 10/4, 10 सेंटीमीटर इधर को, 4 सेंटीमीटर उधर को। ये डायमेंशन है क्यूब के फेस की हो गई, क्यूब का क्यूब का फेस है तो भैया बराबर हो कुबोइड का ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये कुबोइड का फेस है, और चार्ज रख दिया है इससे कहीं 4 सेंटीमीटर हाइट पे रख दिया है प्लस का क्यू चार्ज। थोड़ा ऊपर पेपर उठाना हो एक मिनट, या कोई शीट उठा दो, ये लैपटॉप उठा दो, कुछ भी उठा दो। मान लो ऐसा, ध्यान देंगे, ऐसा आपको एक क्यूब का फेस दे रखा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा दे रखा है कुछ, ये ऐसा दे रखा है, इसके इतने ऊपर आपने चार्ज को रखा है, तो भाई आप नीचे से देखोगे तो ही तो फ्लक्स दिखेगा, क्योंकि सराउंडिंग में तो कोई क्लोज सरफेस है नहीं। अब हमें इस चार्ज को पहले क्लोज करना है, क्या करना है? क्लोज। अब देखो, ओरिजिनली आपके पास एक सरफेस है, चार्ज रखा है क्यू, तो मुझे यहां कितने सरफेस और लगाने पड़ेंगे कि बंद हो जाए? मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो भाई यहां पे चार्ज क्यों रखा है, एक सरफेस है, एक इधर से लगाऊंगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, टोटल 6 हो गए। लेकिन 6 में से मेरे पास कितने हैं? तो सर 6 में से एक है, रियल में जो परसेंट है वो तो एक है ना, वे तो इमेजिनरी सरफेस हो गई। भाई मैंने यहां लगाए एक सरफेस, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसके ऊपर एक, सामने और एक पिछली साइड, तो टोटल हमारे पास हो गए हैं, टोटल हो गए 6। लेकिन रियल में प्रेजेंट कितना है? रियल में प्रेजेंट है एक। क्लियर? एक हमारे पास रियल में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या होगा? टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। तो टोटल को नीचे लिखते हैं, और प्रेजेंट कितना है? एक, तो एक को ऊपर 1/6, 1/6, और भैया 1/6 आ गया। नेट चार्ज कितना है? क्यों, और अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स बन जाएगा। क्या फर्क पड़ा है 10 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर, या फिर इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा, क्या आपने फर्क पड़ा? कैसे? नहीं भैया, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अपरिचित, फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल, कुछ भी हो चीज, चाहे चार्ज कितना ही ऊपर हो कितना ही नीचे हो, बस चार्ज देखो और कितने सरफेस तो बंद करने के लिए लगे हुए हैं। इस सिस्टम को क्लोज भी तो करना है, वर्चुअली करे या फिर रियल क्लोज करे, पकड़ इसको रियल क्लोज करे या फिर उसको वर्चुअली क्लोज करे, समझे ना? इस तरीके से गॉस थ्योरम को डिटेल में समझ लिया। अब इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं। आइए चिल्लर पार्टी ध्यान देंगे।
इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, गॉस थ्योरम। आइए समझते हैं एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक क्लास एकदम धमाकेदार चलती हुई नजर आ रही हो। जी लग रहा है, कमेंट करते रहो यार, क्लास ले रहे हो कमेंट करो, बताओ स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्वाद? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। ओके, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? पहले वही आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। आप जिस शेप का चाहो वैसा ले सकते हैं। हम यहाँ स्फेरिकल ले लेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। स्फेरिकल आप बताएंगे पहले, कंसिडर 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 अ गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस having radius r. Okay, let the charge q at the center of Gaussian surface. तो Gaussian surface के at the center of Gaussian surface, Gaussian surface के सेंटर में तुम चार्ज रखोगे। पहले क्या रखोगे? चार्ज। मोहब्बत के साथ चलेंगे लेके, कहीं प्यार ना हो जाए। तो ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर है क्योंकि गॉसियन सरफेस है। इसके सेंटर में आपने एक प्लस क्यू चार्ज चिपका दिया है, सेंटर पॉइंट ओ, और रेडियस आपने आर मान ली है, रेडियस आर। इससे फील्ड लाइंस तो चारों तरफ को निकलेगी चार्ज से। मैं कोई एक हिस्सा उठा लेता हूं कि फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, और ये छोटा हिस्सा मैंने ले लिया, पहले डेल्टा एस सरफेस ले लिया, डेल्टा एस, रेडियस आर है, पूरे की बात नहीं कर रहा। डेल्टा एस सबको मिलाएंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके टोटल का सम आ जाता है। आप लोग अभी आपने क्लास 12 स्टार्ट करी है, और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स बायो वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती होगी। देखो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इसके लिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स की छोटी सी 10-12 मिनट की क्लास है मेरी, आप उसे अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से वो बेसिक मैथमेटिक्स समझ जाएंगे जो पूरी 12th में अप्लाई होने वाला है। वो सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये छोटा छोटा जो यूज होता है। अब यहाँ इंटीग्रेट करने का मतलब है छोटे छोटे एरियाज को जोड़ना, जोड़ने का मतलब प्लस करना, इकट्ठा करके रख देना। क्लियर? देखो तो डेल्टा एस यहाँ पे आपने देखा, यही हिस्सा, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, और यही डेल्टा एस है। यहाँ पे एंगल आपको साफ दिख रहा है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। अगर मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस पी पॉइंट की बात करूं, ये तो आपने पी पॉइंट ले लिया, लेकिन पी पॉइंट कहां पे है? गॉसियन सरफेस में। ये है आपका गॉसियन, ये है आपका गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस दो तरह के होते हैं बच्चों, एक ओपन गॉसियन सरफेस, एक ओपन गॉसियन सरफेस। ओपन गॉसियन सरफेस जो खुला हुआ हो, जिसको इमेजिनरी सरफेस से बंद करना पड़े बाद में। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था अभी, वो प्लेट सीट ली थी, एक सीट को मैंने बंद किया था इमेजिनरी और प्लेट्स को लगा के, एक क्यूबॉइड मैंने उसको बनाया, तो वो ओपन सरफेस था। लेकिन अगर दूसरे सरफेस की बात करें तो होता है क्लोज्ड, होता है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्या होगा? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस आपका होगा बच्चों। तू मेरी जिंदगी अपरिचित, तो ध्यान देंगे बात पे। क्लोज गॉसियन सरफेस जो बंद है, जैसे कि ये वाला सरफेस बंद है, ये रूम, ये स्टूडियो पूरा बंद है, दूसरा स्टूडियो भी बंद है, क्लोज, चारों तरफ से हवा बाहर नहीं जा पा रही। तो क्लोज का मतलब है जब कोई चीज खुली हुई ना हो, सिर्फ क्या हो? बंद हो, उसको बोलते हैं क्लोज गॉसियन सरफेस। प्रॉपर फ्लक्स जिससे बने, ये हम आपको डिटेल में समझेंगे। आइए समझते हैं, ध्यान देंगे। देखो पूरा फोकस बना के समझ लेना है, तीनों आगे के तीनों टॉपिक एकदम धांसू। हमने क्या करा, पहले चार्ज रखा है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, वही फ्लक्स बनाएगी। फ्लक्स में दो चीज जरूरी है, एक एरिया और एक इंटेंसिटी, एक एरिया और एक इंटेंसिटी। ओके, तो चार्ज क्यों और इंटेंसिटी ई, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पहले समझा। क्या कह सकते हैं? एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही अपना चार्ज और रेडियस वाला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q में R स्क्वायर। सर इंटेंसिटी मिल गई, वेरी गुड, इंटेंसिटी मिल गई है। चलो भैया इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब इस इंटेंसिटी की वजह से फ्लक्स बन रहा, क्या फ्लक्स? क्योंकि क्लोज सरफेस है, क्या पास हो रही? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लक्स बन रहा है, डीएस तुम्हें पता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम यूज करेंगे, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक
फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस। भैया गॉसियन सरफेस से क्या निकालेंगे? फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ध्यान, फाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। और थीटा तुम्हें पता है दोनों के बीच में कितना एंगल बताया था अभी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 0 डिग्री है। तो थीटा यहाँ पे आपका होगा 0 डिग्री और कोस 0 आपको धड़ल्ले से 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे चलेंगे सर। बिल्कुल, ये तो मोस्ट था दिया आपने, धुआं लगा दिया, इसमें आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दी। चलो अब इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ी देर बच्चा पार्टी में रफ कर लेता हूँ। आपने नोट कर ही लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लक्स अभी हमारा बनेगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा पाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डेल्टा एस। क्लियर है? अब ई की वैल्यू हमें पता है, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 1 कर सकते हैं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 उठा के इसको यहां चिपका देंगे, तो फाई बेस ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपोन में आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल डेल्टा एस। अभी तो मजे की बात है, डेल्टा एस तो समझ रहा है, डेल्टा एस मतलब एरिया। अब तुम बताओ तुमने कितना एरिया लिया है? सर हमने तो स्फेयर लिया है। तो बेटा स्फेयर का एरिया ही तो होता है, जो भी तुम गॉसियन सरफेस लोगे उसका जो एरिया होगा बस यहां चिपका देना, इस इंटीग्रल डेल्टा एस में रख देना, समझे ना? क्या कहोगे तुम? ये जो आपको दे रखा है ना, ये टोटल एरिया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर जोड़ोगे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस, तो पूरा जो है स्फेयर का एरिया ही तो मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है सर। बिल्कुल, तो इसकी जगह कितना आएगा इंटीग्रेट करके? टोटल की जगह लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, पाई बेस ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपोन में आर स्क्वायर इनटू, इसको उठा के रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। क्या बचेगा? पाई बेस ई इज इक्वल टू क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों आ गया ना आंसर, आया ना आंसर बढ़िया तरीके से आ गया आंसर। कितना है? क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड कोस थ्योरम। क्लियर है? एक लाइन क्लियर हुई? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे, अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन समझेंगे गॉस लॉ की। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा इसका, और धड़ल्ले स्टार दो, आग लगा दो, न्यूटन सर का नाम रोशन कर दो, दुनिया देश विदेश हर जगह। इस बार तो नीट का सेंटर उधर भी डाल दिया ओमान में, तो मैं चाहता हूं हर जगह न्यूटन सर का रोला मचा दो। ठीक है, बिल्कुल धड़ल्ले छापता ना बोर्ड में, टेंशन वाली बात नहीं कुछ। आओ एप्लीकेशन की बात करेंगे, पहले हम कुछ सरफेस जान लेते हैं। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ये जान लो। मैंने आपको बताया था कि क्लोज सरफेस क्या है भाई, 2025-26 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ये क्या है, क्लोज सरफेस क्या है, ओपन सरफेस क्या है। हर एक चीज बारीक चीज पढ़ के चलेंगे, क्योंकि हम जो कल क्लास आपकी होगी उसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करके चलेंगे। देखते हैं क्लोज सरफेस, फुल्ली एनक्लोज वॉल्यूम सेपरेटिंग द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड विदाउट एनी गैप। मतलब बाहर का कोई मतलब इससे नहीं है, पूरा एनक्लोज सौदा, जैसे स्टूडियो है पूरा का पूरा बंद है, बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर आग गिर रही हो, गोले गिर रही हो, धरती फट जाए, ये अपना अंदर सेपरेट है। तो ये क्लोज सरफेस हो गया आपका। क्या है? क्लोज सरफेस, इसी को बोलते हैं। और दूसरी बात, गॉस लॉ ओनली वर्क विद द क्लोज सरफेस, जैसे मैं आपको बता के आ रहा था, वो मैंने आपको सिगरेट वाली कहानी सुनाई थी। बीटेक कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चे बाहर रेडे के सामने, वो रेडे पे बेचता है बढ़िया सा उसका सिगरेट का ठेला, और वो बत्ती जलती रहती है, मतलब रस्सी टंगी रहती है जलते हुए, अपना लो और डायरेक्ट उसमें लगाओ, धुआं निकालो, जैसे धुआं निकलेगा। तो क्लोज सरफेस, फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस कहता है क्लोज लेना जरूरी नहीं है, तो करो उसको। ओपन सरफेस की बात करें, इसमें कुछ बाउंड्रीज होती है, इसमें आप वर्चुअली भी क्या कर सकते हो, वर्चुअली भी से क्लोज कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो देखेंगे, इट इज अ फिजिकली इंपॉसिबल अप्लाई गॉस लॉ। बिल्कुल ओपन पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते, आपको उसको कहीं ना कहीं उसे क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ यू कैन नॉट, बस सारी चीजें